क्या आप अधिक उम्र के हो गए हैं और चाहते हैं अपनी उम्र से कम दिखना, या फिर आप कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा उम्र के दिखते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लैम एंड हेल्थ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी खास रेमेडी जिसको लगाने से आपकी जो त्वचा है वो यंग हो जाएगी। अगर आप काफ़ी अधिक उम्र के दिखते हैं तो बिल्कुल आप कम उम्र के दिखाई देंगे। साथ ही साथ यह रेमेडी आपके चेहरे पे एक गोरा निखार देगी जो 100 क्रीम के बराबर आपको मिलता है। फ्रेंड्स, जो मैं फेस पैक आपको बताने वाली हूँ ये सिर्फ फेस पैक नहीं है बल्कि स्क्रबर का भी काम करता है। तो फेस पैक प्लस स्क्रबर, इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है इस बीट रूट पेस्ट की, यानी चुकंदर के पेस्ट की। तो फ्रेंड्स, इस पैक को बनाने के लिए हमें लेना है 2 चम्मच के करीब चुकंदर का पेस्ट, यानी जो बीट रूट का पेस्ट हमने बनाया है, इस बीट रूट का पेस्ट हमें 2 चम्मच के करीब ले लेना है। फ्रेंड्स, ये जो चुकंदर का पेस्ट है यानी बीटरूट का पेस्ट है, ये एक्ने से फाइट करने में हेल्प करता है, आपकी लिप्स को ब्राइटन करता है और आपके जो स्किन ड्राई हो गई है, पैचेज हो गए हैं स्किन पे, वो सारी चीज़ों को ठीक करता है। आपके जो फेट्स डार्क हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, आपके फेस पे स्कार्स हो जाते हैं और डार्क सर्कल हो जाते हैं, उनको भी रिमूव करता है। आपकी स्किन को हेल्दी और हाइड्रेट और ग्लोइंग बनाता है। आपकी एज जो साइन ऑफ एजिंग होती है उससे भी ये फाइट करता है। आपके टैन को रिड्यूस करता है, आपके लिप को एक नेचुरल कलर देता है। इसलिए ये चुकंदर का पेस्ट आपके फेस के कई सारी चीज़ों को रिमूव करने में बेनिफिशियल है। तो इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीटरूट, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारे इस फेस पैक का। इसके बाद अगली चीज़ जो हमें डालनी है वो है विटामिन सी की कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, ये है विटामिन सी की कैप्सूल। 2 विटामिन सी की कैप्सूल हमें ले लेनी है और इसे अच्छी तरह से कूट के पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बनाने के बाद इसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मैंने 2 विटामिन सी की कैप्सूल ले ली है और चलिए इसे हम एक अच्छा सा इसका पाउडर बना लेते हैं। विटामिन सी का कैप्सूल गाइस आपके टैन को रिड्यूस करता है, आपके स्किन से जो भी ब्लैक हेड्स हैं उसको रिमूव करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, स्कार्स को रिमूव करता है। तो इसे देखिए हमने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और इस फॉइल पेपर में आप देखेंगे कि ये देखिए पाउडर कितना अच्छा बन के रेडी हो गया। एक कैप्सूल जो है आपको ब्लैक कलर की दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि उसमें हवा लगने की वजह से उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। अगर जरा भी हवा विटामिन सी की कैप्सूल में लगता है तो उसके लिए वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें फेस पे लगाना है तो उसका इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं। तो इस पाउडर को हमने डाल दिया है अपने इस चुकंदर के पेस्ट में और इसे हमें थोड़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है हम डालेंगे अपनी अगली इंग्रेडिएंट्स को। तो ये अच्छे से हमने देखिए मिक्स कर लिया। विटामिन सी की कैप्सूल को मैं आपको गारंटी देती हूँ, 200% गारंटी है, और आप इसको लगा के देखना। अगर आपका स्किन पहले की अपेक्षा फेयर ना हुआ, ग्लो ना आया चेहरे पे, तो आप बताना, आप एक बार के इस्तेमाल से ही आपको 10 गुना ज़्यादा निखार मिलने वाला है और ये 200% गारंटी है मेरी। तो इसमें जो हम अगली चीज़ डाल रहे हैं वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हम इसमें इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें एक थिक पेस्ट चाहिए ताकि हम इस पेस्ट को पैक की तरह से अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए हम इसमें मुल्तानी मिट्टी को डाल रहे हैं। मुल्तानी मिट्टी आपको उतना ही इस्तेमाल करना है जितना कि ये एक अच्छा सा फेस पैक बन के तैयार हो जाए। तो जितने में आपका फेस पैक बनकर तैयार हो जाता है उतनी मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे आधे चम्मच 1 चम्मच के करीब में मुल्तानी मिट्टी देखिए मिक्स कर ली है। और हमारा जो पेस्ट है वो बहुत ही न थिन है और ना ही बहुत थिक है, यानी मीडियम लेवल का है। इस तरह का ही फेस पैक होना चाहिए हमारे फेस पे लगाने के लिए। इसमें एक और इंग्रेडिएंट डाली है जो एकदम सुपर पावर है उसके पास में, आपके चेहरे को ग्लो देने के लिए और कई शेड ज़्यादा निखार देने के लिए, जो कि 100 क्रीम के बराबर है अगर वो एक चीज़ इसमें डाल देते हैं तो वो इंग्रेडिएंट अभी हम डालते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में इन चीज़ों को फिर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में उस इंग्रेडिएंट्स को हमें डालना है। सो गाइज, लास्ट में जो चीज़ हमें डालनी है जो है एकदम मैजिक आपके चेहरे पे देने वाला, वो है ये ऑरेंज ऑयल।
दोस्तों ऑरेंज ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो ऑरेंज ऑयल की एक छोटी सी बॉटल लेके रख लीजिए। ये आपके चेहरे पे बहुत मैजिक दिखाता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बस 3 से 4 बूंदें मैंने डाली है इस फेस पैक में अपने। उसके बाद अब इसको लगाना है आपको अपने चेहरे पे। लगाने के बाद आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में आपको 100 गुना ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आता है किसी भी क्रीम से जो आपको ग्लो प्रदान करने का दावा करते हैं। तो चलिए इसको अब हम फेस पे लगा के दिखाते हैं कि आपको कैसे फेस पे लगाना है और कितनी देर तक इसे छोड़ना है। तो सबसे पहले तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि सारी इंग्रेडिएंट आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं, तो इसे अब बारी है चेहरे पे लगाने की। फ्रेंड्स, फेस पे लगाते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखना आपकी फेस को अच्छे से पहले क्लीन कर लेना, उसके बाद ही लगाना। यानी कि डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए आपके फेस पे या किसी भी तरह का कोई भी केमिकल लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई पाउडर क्रीम या कुछ भी लगा रखा है तो उस तरह की चीज़ें आपके फेस पे नहीं होनी चाहिए। जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मैडम मेरे चेहरे पे रिएक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो रीज़न ये भी होता है कि आप चेहरे को अच्छे से क्लीन किए बगैर ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इस फेस पैक को लगा लिया है। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी इस फेस पैक को लगा सकते हैं। तो इसे अब हमें छोड़ना है आधे घंटे के करीब, मैक्सिमम आधा घंटा। आप 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं बता रही हूँ कि आधे घंटे के करीब रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये जब हल्का हल्का सा गीला रहे ना तभी आप इसको मसाज करके हटाना है। तो ये खाली समय बचा है। अब 15 से 20 मिनट के करीब मैं क्या करूँगी, तो मैं एंजॉय करूँगी, टीवी देखूँगी या फिर मैं थोड़ा सा सॉन्ग सुन के डांस कर लूँगी। तो आप जो चाहें, आपकी जो मर्जी वो आप कर सकती हैं। अब जो है हमारा ठंडी का समय है तो इतना जल्दी ड्राई नहीं होता है। कोई भी फेस पैक आप लगाओगे ना ठंडियों में इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आपको ये थिक लेयर लगानी है चेहरे पे तो ये और भी जल्दी ड्राई नहीं होगा। तो ये हल्का तो गीला रहेगा ही, और ऐसा ही हल्का गीला हमें चाहिए भी, क्योंकि हमें चेहरे पे हल्की मसाज करनी है। तो अगर चेहरे पे एकदम ड्राई कर दोगे इसे तो मसाज ही नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए हल्का गीला होना चाहिए आपका ये जो फेस पैक है वो। उसके बाद हल्के हल्के जैसे मैं मसाज कर रही हूँ इसी तरीके से आपको भी अपने चेहरे पे मसाज करके इस फेस पैक को हटाना है। तो देखो ऐसे सर्कुलर मोशन में जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से सर्कुलर मोशन में आपको करना है। और ये देखो चेहरे पे अभी से इफेक्ट नज़र आने लगा होगा आपको। अभी से आपको थोड़ा सा क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये है फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करने का नतीजा। देख रहे हो कैसे मेरे चेहरे पे ग्लो आया है। देखो मतलब पहली बार के इस्तेमाल से ही, मतलब जस्ट मैंने आपके सामने ही लगाया है और आपके सामने ही रिमूव कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट गोरापन आपके चेहरे को देता है। और इसको अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगाते रहते हो ना, फिर तो देखो आपके चेहरे पे कितना गजब का निखार मिलता है इस फेस पैक से। तो फ्रेंड्स मैं कहूँगी कि 100 क्रीम को आप भूल जाओ, सिर्फ ये एक जो मैं आपको बताई हूँ ना ये फेस पैक लगाओ, आपका चेहरा इतना ग्लो करेगा और इतना कि इसके बाद से मार्केट से क्रीम लाना फेयरनेस के लिए भूल ही जाओगे। तो इस क्रीम का इस्तेमाल करना, सॉरी इस पैक का इस्तेमाल करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये फेस पैक कितना अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलती हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना प्लीज़ मत भूलना और इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक रेमेडी के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।